अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू और मैं हूं शहरियार शौकत। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कायदे आज़म ज़िंदा होते और उनसे कहा जाता कि इस कौम की क़यादत करें, तो वो ये कहकर इनकार कर देते कि मैं ऐसी कौम की क़यादत नहीं कर सकता जहां पे बिरयानी और आटे की थैलियों पे वोट फॉर सेल के बोर्ड लगा दिए जाएं। मुझे लगता है अगर इलामा इकबाल हयात होते और उनसे कहा जाता कि इस कौम को बेदार करें, तो वो ये कहकर माजरत कर लेते कि मैं ज़िंदा लोगों को बेदार करता हूँ, ज़िंदा लाशों को बेदार नहीं करता। एक और वाक़या, ज़ैनब के बाद फिर एक वाक़या और कई ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क के अंदर रूनुमा हो रहे हैं। खैरपुर मीरस के एक गाँव में फिर एक 7 साला बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया, लेकिन न जाने क्या वजूहात हैं कि इन लोगों की जो हिम्मत है वो बढ़ती ही जाती है। शायद कानून ऐसा सख्त नहीं है कि किसी को निशाने इबरत बना दिया जाए और इनकी हिम्मत ख़त्म हो। ये करते रहते हैं। हमारा काम आवाज़ उठाना है। वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू ने इस पर पहले भी आवाज़ उठाई, राजा बलूच ने प्रोग्राम किया, GIT बनी, हमने पुलिस का मौक़िफ़ लिया, 100 से ज़्यादा लोगों के इस वक्त DNA लिए जा चुके हैं। लेकिन क्या रिज़ल्ट होगा? क्या हम इस शख्स को जो इसमें मुलव्विस हैं, 1 है, 2 है, ये ज़्यादा है, क्या हम उन्हें करार वाकई सज़ा दे सकेंगे? क्या अब की बार सरेआम फांसी होगी या फिर फांसी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएंगे और कोई 2, 4, 3 तंजीमें बैठकर बयान दे देंगी कि हम सजाए मौत के खिलाफ हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बादशाह खान मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी बस आपका भी शुक्रिया, बड़े अहम इशू पे आपने बात उठाई है। बादशाह भाई, क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? ये जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस पे, क्यों हो रहा है ऐसा? इसमें मैं कुछ ये इस तरह करूंगा कि कई कानूनी हुक्म और उसके साथ सही इन्वेस्टिगेशन का ना होना और उसके बाद हमारा जो अदालती निज़ाम है उसकी तरफ से सजाओं पर अमल दरामद ना होना, इन सब वजूहात की वजह से दीदा दिलेरी बढ़ रही है और मुसलसल ये वाक़यात इस मुआशरे की तनज़्ज़ुली का की तरफ इशारा कर रही है। बादशाह खान साहब, ये भी फरमाइएगा कि ओपोजिशन की इस वक्त पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाए, हुकूमत गिरा दी जाए। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस वक्त तरजीहात ये नहीं होनी चाहिए कि मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज हो जाए और ऐसे लोगों को सरेआम लटका दिए जाए? क्या बिलावल साहब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि सिंध के अंदर ये जो वाक़या हुआ है वो अपने सिंध में एक्शन ले, हुकूमत गिराने से ज़्यादा इस पर तवज्जो दें? क्या हुकूमती इत्तेहादी GDA का फ़र्ज़ नहीं बनता कि खैरपुर के अंदर होने वाले इस वाक़े पर भरपूर एक्शन लिया जाए, इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए, या फिर वही उनके घर जाके बस ताज़ियत करके मामला ख़त्म हो जाएगा? असल में इस मुल्क में आम आदमी और उसके मसाइल के बारे में कभी भी सियासतदानों ने संजीदगी से गौर ही नहीं किया। PTM, पीपल्स पार्टी, मौलाना, उन सब के जो जद्दोजहद है वो अपने मफादात के लिए। आम आदमी कल भी इस मुल्क में इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा था और आज भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ज़ैनब के वाक़े से लेकर अब तक आप देख लें, मुसलसल वाक़यात के बाद आखिर क्या वजह है कि अदालतें, जो हमारी इतनी अदालतें मौजूद हैं, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रही? और फिर एक बात और भी कहता चलूं कि जराइम की वजह एक ये है कि मुल्क में फांसी के निज़ाम को एक तबका उसकी मुखालफत कर रहा है बैनुल अक़वामी ताकतों के कहने पे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से फांसी का कानून ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से मुलज़िमान को ये यानी में खौफ नहीं होता कि हमें फांसी कर दिया जाएगा, हमें लटका दिया जाएगा, हमें चौराहे पर लटका दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये खौफ बढ़ रहा है। हालांकि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में इसी तरह का एक वाक़या मुल्तान में हुआ था, तो उस शख्स को, उस मुजरिम को जब लटकाया गया चौराहे पे, तो उसके बाद 10 साल तक कोई इस किस्म का वाक़या सामने नहीं आया। तो इन सियासी जमातों के मंशूर में या दस्तूर में इस तरह की बातें तो हैं, लेकिन उस पर कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आते। बादशाह खान साहब, फिर तो आपकी बात से तो ऐसा तासुर आ रहा है ना कि जमहूरियत से डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर है, कि कानून के निफाज के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए फिर जमहूरी चैंपियनों से ज़्यादा डिक्टेटरशिप बेहतर है, ये कहेंगे आप? ऐसा ही महसूस हुआ है माजी में, क्योंकि उनका फोकस अवामी मसाइल पर भी रहा है। ये बल्दियाती निज़ाम देख लें, दूसरे निज़ाम देख लें, ये हमेशा फौजी अदवार में ही हुआ है और अवाम तक नुमाइंदगी असल में उन्हीं अदवार में हुई है। अब ये जो वाक़या हुआ है सिंध के अंदर, इस पर बयानात तो सब क्या हैं, पुलिस भी कह रही है कि तहकीकात हो रही है, कमीशन बनेगा, लेकिन मसला ये है कि आखिर मुजरिम को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का सिरा किसके सर जाएगा? आया
मुजरिम छूट जाएगा या मुजरिम को सजा दी जाएगी। तो इस वजह से इसमें बुनियादी सुकून हमारे कवानीन में भी और अदालती निज़ाम में की सुस्ती भी एक बड़ी सर, जरा ये भी रोशनी डालिए ना, वो कहाँ है इंसानी हुकूक के चैंपियन, वो जो मोमबत्तियां लेकर, दिए लेकर यहाँ कराची की सड़कों में घूम रहे होते हैं प्ले कार्ड लेकर, कहाँ हैं आज वो? उन्हें ये वाकयात क्यों नहीं नजर आ रहे? उनका दोहरा म्यार, उनका डबल स्टैंडर्ड भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। वो भी वहाँ जो उनके एक्सेस में हो, जहाँ उन्हें ज्यादा तकलीफ ना करनी हो, कराची प्रेस क्लब के सामने मुतासरा शख्स की फुटेज के साथ तस्वीरें 2 मिनट की खिंचवाने के वो भी शौकीन है। चूंकि ये वाकया सिंध के दूर दराज इलाके में हुआ है तो इनके सिर्फ बयानात ही आएंगे, और दूसरा वो भी प्रॉपर एजेंडा सेटिंग पे काम करते हैं। अगर कहीं से कोई फंडिंग या कोई डोनेशन या कुछ इस तरह कोई उनका डे आ रहा हो तो तब तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर आते हैं, वरना पूरा साल वो बस होटलों में और जाती कामों में मसरूफ रहते हैं। कानून के निफाज में कमजोरी और सजाओं का न होना ये वजूहात बन रही हैं इस तरह के वाकयात की। बहुत शुक्रिया बादशाह खान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन असल बात यह है कि जब तक ऐसे लोगों को सजाएं ना दिला दी जाएं तो ये बेटियां महफूज नहीं रह सकती। हम बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये मुल्क मेरा, ये शहर मेरा, ये सूबा मेरा, तो इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के लोग आखिर किसके हैं? उनका कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? फंक्शनल लीग की रहनुमा उस्मा फारूकी मेरे साथ मौजूद है। उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, बार बार ये वाकयात क्यों हो रहे हैं उस्मा, क्यों इनको नहीं रोका जा रहा? शुक्रिया। देखिए शहरियार साहब, मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी एक के ऊपर ब्लेम करें, यहाँ पर मुझे एक मुख्तसर से ब्रेक का कहा जा रहा है उस्मा, वापस आकर मैं आपसे अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ फंक्शनल लीग की रहनुमा उस्मा फारूकी मौजूद हैं। उस्मा, वालिदैन का बयान आया है कि बच्ची वापसी पर हमारे लिए खाना भी लेकर आती थी। आपका कहना यह है कि वालिदैन बच्चों को घर से ना निकलने दें। इतनी गुर्बत, ये इंतहा है गुर्बत की कि वालिदैन को अपने बच्चों को दूसरों के घर भेजना पड़ता है कि वो काम करके खाना लेकर आए। हुकूमत क्या कर रही है? आपके इत्तेहादी वज़ीर आज़म के लंगर खाने कहाँ हैं? कहाँ हैं वो फलाही तंजीमें जो रोज़ाना फेसबुक पर अपने बयानात जारी कर रही होती हैं कि 600, 700, 800 देंगे, बांट दी गई? कहाँ जाती हैं वो? देखिए शहरियार साहब, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी एक के ऊपर ब्लेम करें तो ये बिल्कुल बजा नहीं होगा। मैं इसकी जिम्मेदारी अपनी आवाम के ऊपर भी डालती हूँ, अपने हुक्मरानों के ऊपर भी, और अपनी थोड़ी सी हमारे जो महकमे हैं इनसे भी कहूंगी कि इस पे फौरन फर्दर एक्शन हो तो इसकी थोड़ी शरह कम हो। आवाम पे मैं इसलिए खासकर पेरेंट्स से मैं इसलिए पॉइंट आउट करूंगी कि ऐसे कैसे आप अपने फूलों को घर से बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वो जमाना नहीं रहा जहां पर अपने हीरे जवाहरात जो हैं वो खुली तिजोरी की तरह से आप छोड़ जाएं। ये वो जमाना है कि यहाँ तो सीनों से दिल निकाल लिए जाते हैं। तो ये तो हमारे लगते जिगर है। क्योंकि इसमें हमारी रियासत का भी एक अहम रोल है, क्योंकि हमारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की आवाम को प्रोटेक्ट किया जाए, और हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है। मगर इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हम लिबरल दौर में तो आ चुके हैं। मेंटली तौर पे जब हमें जरूरत पड़ती है हम मॉड हो जाते हैं। वैसे हम वही 80 वाली दहाइयों में जी रहे हैं। उस वक्त भी ये केसेस थे, अभी भी ये केसेस हैं, मगर अब शरह ज्यादा बढ़ गई है। मगर उस पर यही कहा जाएगा कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत मदीना कहा जाता है पाकिस्तान को, तो खुदारा रियासत मदीना वाले कानून भी यहाँ नाफिज किए जाएं। फांसी बहुत छोटी चीज है, मैं कहती हूँ। नहीं तो उसमें रियासत मदीना में तो फिर संसार है ना, सरेआम संसार क्यों नहीं कर रहे हम? यही मैंने कहा आपसे, यही अर्ज किया कि हमारे यहाँ कानून जो है ना वो सख्त तरीन कर देने चाहिए। खास तौर पे जिन बच्चियों के साथ इस तरह के केस होते हैं, बच्चियां अब्यूज होती हैं, हमारी गर्ल्स इनोसेंट जो होती हैं वो अब्यूज होती हैं, तो लटकाओ नहीं, डायरेक्टली सर कलम कर दो। ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप देखें बहुत सारे लोगों से ना ये आप पूछें इस बारे में, तो ये शराएं जो है कम होंगी। किसी तरह से तो डरेंगे, कहीं तो डर पैदा होगा। लटकाओ नहीं, सीधा सर कलम कर दो। बहुत शुक्रिया उस्मा, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। नाजरीन, गुफ्तगू चलती रहेगी, मेहमान आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, प्रोग्राम होते रहेंगे, लेकिन ये इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیوں کو تحفظ مہیا کیا جائے، ایسے لوگوں کو ایک بار سرعام سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے جو ہمارے قانون کے مطابق ہو، ہمارے دین کے مطابق ہو۔ لیکن جب تک یہ لوگ نشان عبرت نہیں بنیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات شاید کم نہ ہو اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔